तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे सिंधी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप लोगों का जो प्यार, सम्मान और स्नेह हम लोगों को प्राप्त हुआ, इसके लिए हम आप लोग के आभारी हैं और हम चाहेंगे कि इससे भी अधिक थोड़ा सा आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य दोस्तों को भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने सिलेबस की। हम लोग कल का टॉपिक में पढ़े थे वाक्य, जिसमें वाक्य के भेद, वाक्य का वर्गीकरण और वाक्य के अंग। देखिए, आज थोड़ी सी दिक्कत रही, मौसम खराब रहा, उसके बाद भी हम प्रयास किए कि आप जो भी हमारे प्रिय लोग हैं वो हमारे वीडियो को देखने के लिए बेताब होंगे। तो इसलिए बहुत अथक प्रयास के बाद आज का वीडियो आपके पास भेज रहे हैं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य भेद जैसा कि कल के पढ़ाने से विदित हुआ होगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, जिसमें जो पहला भेद था या है, अब था को छोड़ दिया जाए, है पे आते हैं। पहला भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के पहले भेद हैं सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, देखिए, सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें किसी के बारे में सामान्य जानकारी या सकारात्मक या साधारण या नियमानुसार जानकारी प्राप्त हो, उसे हम सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, मछली जल में तैर रही है। अब देखिए, मछली के बारे में ये सकारात्मक बात कही गई है, मछली जल में तैर रही है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम और देते हैं, राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। दशरथ के पुत्र थे या हैं, मान लिया जाए हैं। देखिए, इनके बारे में भी साधारण बात कही गई है। तो जो भी मतलब किसी के बारे में सामान्य तौर पे, साधारण तौर पे या नियमानुसार बात कही जाती है, उसे हम सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य है नकारात्मक या निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, देखिए, ये सबसे आसान है, ये सबको दिख जाता है। बस करना क्या है, इसमें नहीं का बोध होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखें, गाय ने आज दूध नहीं दिया। या एक और उदाहरण देख सकते हैं, मोहन स्कूल नहीं गया। आगे चलते हैं हम अगले वाक्य पे, जो तीसरा होगा प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य को, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न प्रकट होता है और एक सर्वनाम उपस्थित होता है, जिसको हम सर्वनाम में पढ़ चुके थे, जिसका नाम ही था प्रश्नवाचक सर्वनाम। चूंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम इस प्रश्नवाचक वाक्य में उपस्थित होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दिए, तुम्हारा क्या नाम है।
अब देखिए, जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और ये क्या जो है, ये एक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये वाक्य का निर्माण किया है तो इसे हम प्रश्नवाचक, संपूर्ण वाक्य को, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहेगा, याद रखिएगा, संपूर्ण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक और उदाहरण लिख दें, वह किसका पुत्र है, किसका पुत्र है। देखिए, कहीं भी प्रश्नवाचक जब वाक्य लिखेंगे तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, विराम चिन्ह में एक ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। आगे बढ़ते हैं, चौथा जो वाक्य है वो है विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब देखिए, विस्मयादि बोधक वाक्य का ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह जो एक डंडी लगा के और ये बिंदु लगाते हैं, ये भी एक विराम चिन्ह है। देखेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य में शोक, घृणा इत्यादि के भाव प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्य को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लिख दिए, छी कितनी बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। देख लीजिएगा, एक यहाँ क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछा जाता है कि बदबू में कौन सा उपसर्ग है, तो बदबू में बद उपसर्ग है और ये बू मूल शब्द है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बड़ा बदबू आ रही है, तो इसी को कुछ भावों में लोग मूल शब्दों में बू बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़ा बू आ रही है, तो बू आ रही है, या उसी में बद उपसर्ग जोड़ दिए तो बदबू आ रही है। एक और देखिए, वाह कितना सुहावना मौसम है, सुहावना मौसम है, कितना सुहावना मौसम है। जैसा कि आज का मौसम था कि बहुत सुहावना था, बारिश भी हो रही थी रिमझिम की। और आज 1 मई विश्व मजदूर दिवस भी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य के बाद इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य। अब देखिए, इच्छावाचक वाक्य में यानी ऐसा वाक्य जिसमें वक्ता अथवा लेखक की इच्छा निहित हो, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसमें आशीर्वाद का बोध हो। जैसे हमको कहना हो, नव वर्ष मंगलमय हो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, दूधो नहाओ, पूतो फलो, अखंड सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। ये जो भी वाक्य होंगे वो इच्छावाचक वाक्य होंगे। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस इसका भी लिख दें, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, ये नहीं कि दूध से नहा आखूबे पूतो फला। इसका मतलब ये है कि आप संपन्न रहें और वो होंगे, माने आपको कोई समस्या ना आए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, छठवां, जो छठवां वाक्य है वो आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य। ध्यान देंगे, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि जिसमें आज्ञा प्रकट हो वो आज्ञावाचक वाक्य होगा। जैसे धूप में मत खेलो, इधर आओ, फूल मत तोड़ो। इस तरह से ये आपका आज्ञावाचक वाक्य है। उसके बाद चलते हैं, संदेहवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में संशय बना रहे, संशय, वो संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दें, शायद कल मेरे नाना जी आए, शायद कल मेरे नाना जी आए, माने आएंगे नाना जी, कल आएंगे, और उसमें भी शायद लगा है, यानी उनके आने में संदेह है। तो इस तरह का वाक्य संदेहवाचक वाक्य होता है। इसके बाद का
8वां और आखिरी वाक्य देखेंगे, संकेतवाचक वाक्य। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है जो 8 होते हैं। तो संकेतवाचक वाक्य को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो, आज जिसमें हम आपको एक सर्वनाम में पढ़ाए भी हैं, निश्चयवाचक, जिसको संकेतवाचक के नाम से जानते हैं। तो ऐसा वाक्य जो संकेत का बोध करा रहा हो, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन उधर बैठा है। अब देखिए, चाहे इधर हो, उधर हो, इधर उधर, दाएं बाएं, तो ये आपका शब्द बोध कराएगा संकेत का। या एक सर्वनाम पढ़े होंगे संकेतवाचक जिसमें यह और वह आता है, तो यह और वह भी संकेत कराता है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए, यह घोड़ा है, वह पुस्तक है, यह कुत्ता है, वह बैल है। तो इस तरह से ये वाक्य भी आपके संकेतवाचक वाक्य होंगे। और इसी तरह हम आपको आगे का व्यवस्थित वीडियो देते रहेंगे। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं उसको हमने विस्तृत बता दिया। इसके बाद एक वाक्य का और टॉपिक देंगे आपको, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्र का बहुत ही व्यवस्थित ढंग का वीडियो देंगे, जिसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन वाक्य सरल है, कौन संयुक्त है और कौन मिश्र है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। आप लोग का दिन शुभ रहे। आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, सहयोग कर भी रहे हैं, हम बहुत आप लोग के आभारी हैं। एक बार और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अन्य लोगों से कराएंगे। एक हम आपको आवश्यक सूचना देंगे। आवश्यक सूचना ये नहीं होगा कि सभी जो खाना नहीं खाए हैं बारात में वो जाके खा लें, ऐसी कोई सूचना नहीं है। कुछ लोग हमारे बहुत प्रिय लोग हैं जो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे हैं तो दोबारा नहीं कर रहे हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे। एक बार चैनल सब्सक्राइब हो गया तो वो हो गया, अब फिर हमको दोबारा मत करिएगा। जो लोग नहीं किए हैं केवल वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी के साथ आवश्यक सूचना का समापन। हाँ, अब आप लोग अपने घर खाना खा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।